दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ। मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल 1.25 पैर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आ गए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा और शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर फिर से कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो कोई देव बच सकते हैं और न ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए भगवान। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित हो गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 पहर के लिए देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। बोलो शनिदेव भगवान की जय।